आपको पता है कि वेबसाइट्स को देखने में हमारे मुल्क पाकिस्तान का पहला नंबर आता है, लेकिन जिन मुल्कों से इस सारी खुराफात का इजरा हुआ है वो मुल्क ही अब इसको बैन करने के ऊपर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनफोल्ड पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज जो न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और उसने एक तहलका मचाया। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है फहाशी से रिलेटेड। उनमें पहले नंबर पे सर फहरिस्त आता है रशिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनको आप जानते हैं बेबाक उनकी जो उनकी स्टेटमेंट्स होते हैं उसके हवाले से, उन्होंने कहा है कि हम वेबसाइट्स को बैन करेंगे एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दे आर श्रिंकिंग आवर यूथ माइंडसेट। ऑल्सो उन्होंने इसको कहा है कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक किस्म की ना तबाही फैलाने का बायस बन रही है। साथ साथ दूसरे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, हालांकि वो बड़े अय्याश पसंद इंसान समझे जाते हैं, उनके दिमाग में इसके वाले से क्या प्लान है। और साथ साथ हम आपको इसके ऊपर चाइना के बारे में भी थोड़ी सी आगाही देंगे कि चाइना का इसके बारे में क्या प्लान है, क्योंकि ये तीनों ग्लोबल पावर्स हैं तो इनके प्लान ही दुनिया में अगर इम्प्लाय होते। सबसे पहले चलते हैं रशिया की स्टेटमेंट की तरफ। रशिया की स्टेटमेंट ये आई है कि फोन को बैन करने जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर बड़े सख्त अल्फाज यूज किए और साथ साथ कोट किया है डिफरेंट किस्म के हिस्टोरियंस को इस हवाले से कि अगर किसी कौम को मारना हो या अगर किसी कौम का पोटेंशियल तबाह करना हो तो उसके अंदर एडल्ट्री और न्यूडिटी को कॉमन कर दिया जाए तो वो कौम अपने आप डूब जाती है। अब आपको पता है जिस तरह की फ्लरिश हुई अमेरिका से, डिफरेंट मगरबी ममालिक से, और अब हमारे मुल्कों में अगर आप देखें तो सॉफ्ट पॉर्न एक बड़ा ही कॉमन टर्म है। आपको मूवीज के अंदर नजर आती है, एड्स के अंदर नजर आती है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा, रूपर्ट मर्डॉक का। रूपर्ट मर्डॉक, जिस तरह के आप जानते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है और दुनिया की 90% मीडिया को वो कंट्रोल करते हैं। उनकी एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, इफ यू कंट्रोल 3 थिंग्स यू कैन रूल द वर्ल्ड। और वो 3 थिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो करेंसी है उसको प्लास्टिक इलेक्ट्रिक करेंसी कर दें, डिजिटल करेंसी कर दें। सेकंड थिंग, ग्राफिक एलिमेंट को बहुत कॉमन कर दें। एड्स में आपने बड़ा मशहूर देखा होगा एक एड, बस जरा सा लक्स, आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक औरत को पूरी उसकी बॉडी को दिखा देते और आपके ज़हन में जो एक नाबल्द आदमी वो जरा सा लक्स अपने दिमाग में लेके बैठ जाता है। अब ये जरा सा लक्स कितनी ज्यादा तबाही फैलाता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थर्ड थिंग, उन्होंने कहा कि म्यूजिक को इलेक्ट्रिकल कर दे। अब ये जो ट्रांस म्यूजिक है इसने क्या लोगों के अंदर तबाही फेरी। आपने डांस पार्टीज देखी होंगी, अब तो लोग पिल लेते हैं, ये जी डांसिंग पिल है, वो लोगों को अपने अंदर ही मदहोश करके उनसे वो शैतानी काम करा देते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। पे बैन इस वक्त की जरूरत है और व्लादिमीर पुतिन का ये जो कदम है ये बहुत ही अहसन इकदाम है और इसको हम बहुत ज्यादा सराहते भी और हम ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं कि आपने वेबसाइट बैन कर दी और वीपीएन पे जाकर कोई भी उनको एक्सेस कर ले। आपको पॉर्न से रिलेटेड हर किस्म का एलिमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे जो डिफरेंट किस्म के नाफिज करने वाले इदारे हैं, या हम कह लें जो हमारा ये जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उनके पास ये नहीं है कि जी हम इसको किस तरह बैन करें, ये जी इसके अंदर ये वाले मसाइल आते हैं। भैया आप टोटली एक पूरी वो कहते हैं ना रेड लाइन बनाएं कि हम इस चीज को बैन करेंगे, और ये होना चाहिए क्योंकि वक्त की जरूरत है और अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि ये जी हमें मॉडर्निज्म होने के लिए नंगा होना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप और चाइना की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है विजन 2025, या कह लें उनका जो 2025 का प्लान है, जहां वो माशी इस्लाहात करने जा रहे हैं। वहां वो फैमिली यूनिट को दोबारा से यूनाइट करने की, दोबारा से जिंदा करने की बात कर रहे हैं और वो कहने के के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेंगे अमेरिका में, और जहां तक सोर्सेज कहते हैं शायद हैवी पेनल्टीज लगे जो पॉर्न को डेवलप करते हैं या साइट्स को अप्रोच करते हैं। मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है पॉर्न देखने में। इसकी वजह क्या है? फ्रस्ट्रेशन। हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि हम बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें या जो उनका क्रिएटिव माइंडसेट है उसको डेवलप करने के लिए उन्हें कहाँ लेके जाए। खेलों के मैदान पहले बेआबाद है। अच्छा, अगर आप डिजिटल साइड पे आ जाए, हम अपने बच्चों को अभी तक ये समझा ही नहीं सके बाइनांस क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हम इस तरफ उन्हें लेके जाएं, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। अब जब माशरे में हिजान पैदा होता है तो फिर खुम्बियों की तरह, आपने जौहर टाउन की रोड पे चाय खाने देखे होंगे जिनके अंदर जो हरकतें होती हैं वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो ये सब साइट्स की खुराफात है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फैमिली यूनिट में दाखिल हो रही। अब पाकिस्तान के अंदर भी आपको कई लोग ऐसे मिलते हैं जो शादी करने को गुनाह समझते, एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ साइट्स का एक जैसा कहते हैं ना नेगेटिव इंपैक्ट है। तो अमेरिका में अगर ये बैन हो रही है, एलए, लॉस एंजलिस, जहां से इस इख्तरा का जन्म हुआ कि उन्होंने कहा जी कि यहां से आप डिफरेंट किस्म की मूवीज बनाएंगे, दुनिया में पहली मूवीज इन्हीं फ्रांस, ये यूरोप की कंट्रीज नहीं बनी। अगर वो बैन कर रहे हैं तो हमें मसला क्या है?
इधर मैं कोट करना चाहूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिनको आज हम लोग तो शायद भूल चुके, लेकिन वेस्ट वालों को वो शायद पूरी तरह याद। उन्होंने कहा था किसी कौम का पोटेंशियल मारना हो तो उनमें एडल्ट्री और न्यूडिटी कॉमन कर दें। अब इसके अंदर मैं आपको क्रूसेड्स के दौर की एक जंग का हवाला दूंगा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और क्रूसेडर्स जो कि सलीबी फौजी थी, इनके दरमियान टकराव हुआ, तो जो सलीबी थे या मैं आपको कहूँ क्रिश्चियन आर्मी थी, उनकी सोच ये थी कि वो उस वक्त न्यूडिटी को कॉमन करते थे पेंटिंग के जरिए। वो डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्चर्स ऐसे बनाते थे जो कि जो होते थे मेल्स उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होते थे, वो उनको जाके देखते थे, फिर वो वहां पे उनको एक माहौल क्रिएट करके देते थे। अब जब शराब और शबाब होगी तो मेरे ख्याल में कोई भी कौम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। तो यही पोटेंशियल आज हमारा मारा जा रहा है। यूरोप घर वापसी कर रहा है, हम कब घर वापसी करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। अनफोल्ड पाकिस्तान के सेगमेंट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाजत दीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार लाजमी कमेंट्स में कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी काफी मुफीद रहनुमाई मिलती है। अल्लाह हाफिज।